आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की कथित तौर पर पिटाई और हत्या के मामले को लेकर विधानसभा में भाजपा के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तमिलनाडु के समकक्ष अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर बिहार के मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा गठबंधन को स्पष्ट बहुमत। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने नागालैंड में 3 सीटों पर जीत हासिल की। राजद, जदयू और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। अधिकांश सीटों पर जमानत जब्त। और गया की एक अदालत ने बहुचर्चित पारा नरसंहार मामले के मुख्य दोषी किरानी यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा में आज विपक्षी दल भाजपा के सदस्यों ने तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की पिटाई और उनकी हत्या के मामले को लेकर जमकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा सदस्यों ने इस मामले को उठाया और सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूर प्रताड़ित किए जा रहे हैं और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव वहां की सैर पर हैं। उन्होंने बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाया और कार्य स्थगन प्रस्ताव मंजूर कर चर्चा कराने का आग्रह किया। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने विपक्ष की इस मांग को खारिज कर दिया। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और रिपोर्टर की कुर्सियां हाथों में उठा ली। हंगामे के दौरान भाकपा माले और भाजपा विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने भाजपा सदस्यों से बार बार शांति बनाए रखने की अपील की। बावजूद इसके विपक्षी सदस्य नहीं माने और हंगामा करते हुए सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। विपक्ष की अनुपस्थिति में ही विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही संपन्न कराई। इधर विधान परिषद में आज की कार्यवाही कुल मिलाकर शांतिपूर्ण ढंग से चली। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा के प्रमोद चंद्रवंशी ने तमिलनाडु का मामला उठाया। भाजपा के नवल किशोर यादव ने कहा कि इस पूरे मामले को राजनीतिक नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर संवेदनशील है और कार्रवाई की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने शिक्षक नियुक्ति का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास 80,000 अभ्यर्थियों को नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिली। इस पर संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली के माध्यम से की जाती है। श्री चौधरी ने कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने का मतलब नौकरी मिलना नहीं होता है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हो रही हिंसा के प्रति सरकार पूरी तरह लापरवाह बनी हुई है। विधानमंडल परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ऐसे गंभीर मुद्दे पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का सदन में आकर जवाब नहीं देना लोकतंत्र की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। तमिलनाडु के अंदर हमारे बिहार के बेटा की जिस तरह से बर्बरतापूर्ण ढंग से उनको पीटा गया, उनकी हत्या हुई है, जो अपुष्ट सूचना है कि दर्जन भर से ज्यादा लोग की मृत्यु हुई है और सरकार इस पर मौन है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सदन के अंदर भी नहीं आए, संसदीय कार्य मंत्री भी नहीं, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आसन पर बैठे अध्यक्ष से जब आग्रह कर रहे हैं, वो सदन को बिना ऑर्डर में लिए जबरदस्ती सदन चलाने का नाटक कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये गंभीर विषय पर चर्चा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर कथित रूप से हो रहे हमले को लेकर गंभीर है। एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तमिलनाडु के समकक्ष अधिकारियों से बात कर वहां रह रहे बिहार के मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के जो भी मजदूर तमिलनाडु में हैं, उन सभी को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी और
जो बिहार वापस आना चाहते हैं उन्हें लाया जाएगा। इस बीच बिहार पुलिस ने तमिलनाडु पुलिस के हवाले से कहा है कि बिहारियों के खिलाफ वहां किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई है। एसटीएफ की डीआईजी किम ने पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि बिहार के पुलिस महानिदेशक ने तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक सी शैलेंद्र बाबू से बातचीत की है। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक ने मीडिया में आ रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि स्थानीय लोगों के द्वारा हिंदी भाषी श्रमिकों पर हमला किया जा रहा है और इसमें कई लोगों की मौत भी हुई है। एसटीएफ की डीआईजी ने कहा कि तमिलनाडु पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को फर्जी बताया है। तमिलनाडु पुलिस के द्वारा इन वीडियो का पुरजोर खंडन किया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि पहला जो वीडियो है वो एक उपेंद्र खरी नामक व्यक्ति द्वारा अमन यादव की हत्या से संबंधित वीडियो है और ये जो हत्या है आपसी विवाद में की गई है। ये जो हत्यारा और जो मृतक है दोनों ही बिहार और झारखंड के रहने वाले लोग हैं। ये तिरुपुर की घटना है। इसके साथ ही एक और वीडियो वायरल हो रहा था। वो जो वीडियो है दूसरा वो कोयम्बटूर का वीडियो है और उसमें एक हत्या का ये वीडियो है। इसमें जो मृतक और अक्यूज जो दोनों व्यक्ति हैं वो तमिलनाडु के लोग हैं। उनका कोई सरोकार नॉर्थ इंडिया से नहीं है। तमिलनाडु पुलिस ने ये जानकारी हमें दी है। गया की एक अदालत ने बहुचर्चित बारा नरसंहार मामले के मुख्य दोषी किरानी यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जिला और सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने पिछले दिनों किरानी यादव को दोषी करार दिया था। बीते 10 सालों से उसके खिलाफ मामला चल रहा था। अदालत ने कहा कि नक्सली किरानी यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस नरसंहार को अंजाम दिया था। इस मामले के पहले चरण में टाडा अदालत ने जून 2021 में 13 अभियुक्तों को सजा सुनाई थी। इसमें 4 को फांसी की सजा दी गई थी, जिसे बाद में राष्ट्रपति ने उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया था। वर्ष 2009 में 3 अन्य आरोपियों को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, जबकि साक्ष्य के अभाव में 3 अन्य को बरी कर दिया गया था। गौरतलब है कि वर्ष 1992 में नक्सलियों ने गया जिले के टिक्कारी प्रखंड के बारा गांव में 35 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी थी। गलवान घाटी में अपनी जान गंवाने वाले भारतीय सेना के जवान जय किशोर सिंह के पिता राज कपूर सिंह को हाजीपुर की एक अदालत ने जमानत दे दी है। उन्हें 10-10 हजार रुपए के 2 निजी मुचलकों पर जमानत दी गई। राज कपूर सिंह पर SC/ST एक्ट के तहत एक व्यक्ति ने जंदाहा थाने में मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। शहीद जवान के पिता पर दूसरे की जमीन का अतिक्रमण कर अपने पुत्र की प्रतिमा स्थापित करने का आरोप है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। त्रिपुरा और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन ने सत्ता में वापसी की है। गठबंधन को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है। वहीं मेघालय में अभी तक किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं हुआ है। 60 सदस्यों वाली त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव की मतगणना में भाजपा IPFT गठबंधन को 33 सीटों पर जीत मिली है। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 11 सीटें आई है। नागालैंड में 60 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ भाजपा NDPP गठबंधन ने 37 सीटों पर जीत हासिल की है। नगा पीपल्स पार्टी को 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को नागालैंड में 3 सीटों पर विजय मिली है। वहीं पार्टी 5 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। कांग्रेस, जदयू और राजद का खाता भी नहीं खुल सका। अधिकांश सीटों पर जदयू और राजद के उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो गया। मेघालय में 59 विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणामों में सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी NPP को 25 सीटें मिली है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को 5-5 सीटों
पर जीत मिली, वहीं भाजपा को 3 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि इस संबंध में संसद द्वारा कानून नहीं बनने तक यह पैनल लागू रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार के भोजपुर जिले के आरा में आयोजित श्री अन्न महोत्सव से लोगों में मोटे अनाज के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस के एक ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह महोत्सव लोगों को अपने आहार में मोटा अनाज शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। गौरतलब है कि आरा के रमना मैदान में 28 फरवरी से 1 मार्च तक 2 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया था। मांझी के पूर्व विधायक बुद्धन प्रसाद यादव का आज निधन हो गया। उनके निधन पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने गहरा शोक जताया है। कटिहार बरौनी रेलखंड पर चलने वाली 4 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन 4 और 5 मार्च को रद्द रहेगी। अपर मंडल रेल प्रबंधक चौधरी विजय कुमार ने बताया कि खगड़िया अलोली रेलखंड के बीच नई एकल लाइन शुरू करने के लिए खगड़िया स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्यों को देखते हुए ट्रेनों को रद्द किया गया है। बक्सर जिले के डुमरांव पशु प्रजनन प्रक्षेत्र में देश के पहले नीलगाय शोध संस्थान का निर्माण होगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर D.R. सिंह ने बताया कि नीलगाय पर शोध के लिए 3 वर्ष की अवधि तय की गई है। इस संस्थान में नीलगायों को पालतू जानवर बनाए जाने पर शोध होगा। प्रदेश भर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 33.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ शेखपुरा और डिहरी राज्य के सबसे गर्म स्थान रहे। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले 5 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। मौसम विश्लेषण के अनुसार प्रदेश में पछुआ एवं उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह सतह से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक है। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। प्रदेश के अधिकतम तापमान में अगले 5 दिनों के दौरान कोई विशेष बदलाव का पूर्वानुमान नहीं है। नालंदा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बरौनी रिफाइनरी स्टेडियम में आयोजित सेंट्रल जोन हेमन ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में बेगूसराय की टीम ने सहरसा को 97 रनों से पराजित कर दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की कथित तौर पर पिटाई और हत्या के मामले को लेकर विधानसभा में भाजपा के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तमिलनाडु के समकक्ष अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर बिहार के मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा गठबंधन को स्पष्ट बहुमत। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने नागालैंड में 3 सीटों पर जीत हासिल की। राजद, जदयू और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। अधिकांश सीटों पर जमानत जब्त। और गया की एक अदालत ने बहुचर्चित पारा नरसंहार मामले के मुख्य दोषी किरानी यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।